कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं अमृता हॉस्पिटल में। आपने सुनी होगी सेना की आर्मी, भारतीय सेना की आर्मी, भीम आर्मी, लेकिन रॉबिन हुड आर्मी यह अपने आप में एक अलग ही टाइप की आर्मी है जो शादी ब्याह में या फंक्शनों में खाना बच जाता है उस बचे हुए खाने पर एक्शन लेती है और उस बचे हुए खाने को बच्चों में, गरीबों में और पशु पक्षियों में वैसे आपने सुना होगा सेना वाली आर्मी, भीम आर्मी, और ये आ गई है रॉबिन हुड आर्मी। और जानते हैं ये रॉबिन हुड आर्मी क्या है? ये मैम, ये रॉबिन हाँ हुड आर्मी क्या है, ये थोड़ा सा बताएं जी आप। हाँ जी, रॉबिन हुड आर्मी। पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम पल्लवी त्यागी है। जी मैं फरीदाबाद की सिटी रैप हूँ। जी एंड रॉबिन हुड आर्मी 2014 में स्टार्ट हुई थी। जी दो दोस्तों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था, नील जी घोष और आरुषि जी मैडम ने स्टार्ट किया था। बेसिकली इसका काम फूड वेस्टेज पे काम करना, जी मतलब जो लेफ़्ट ओवर फूड, पार्टी लेफ़्ट ओवर फूड होता है, होटल रेस्टोरेंट्स में होता है, जी जो खाना बच जाता है, वो हम लोग कलेक्ट करते हैं और स्लम्स तक, नीडी पीपल तक उसको पहुंचाते हैं। जी वेरी तो गुड। आजकल रॉबिन हुड आर्मी पीपल टू सर्व, मतलब अब हम वहीं तक सीमित नहीं है, खाना बचाने तक सीमित नहीं है। हम जो ज़रूरतमंद आदमी है उसकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जी जैसे हम एजुकेशन देते हैं, एकेडमीज़ चलाते हैं। एंड ये हमारी मैडम हैं सुनीता मैम और ये अर्चना, ये दोनों एकेडमी की रिप्रेजेंटेटिव हैं और हम फरीदाबाद में 5 जगह पे एकेडमीज़ चल रही हैं। जी जी मैम, कहाँ कहाँ एकेडमी चला रहे हैं? हम लोग यहाँ पे एक तो सबसे पहले एक एकेडमी है हमारी डीपीएस स्कूल ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 81 में, वहाँ जी पे चलाते हैं। बीपीटीपी चौक सेक्टर 13 में हम लोग चलाते हैं। एक हमारा 31 सेक्टर में है, ग्रीन फील्ड्स में है, सेक्टर 22 में है और एक बल्लभगढ़ में है। इसके अलावा और भी होम एकेडमीज भी चल रही हैं जो लोग घर में चला रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चे वहाँ छोटी छोटी एकेडमीज में भी पढ़ते हैं। एकेडमी का मतलब ये नहीं हमारे पास कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है या क्या है, हम लोग किसी स्लम एरिया में जाके वहाँ भी पढ़ा रहे हैं और जैसे डीपीएस स्कूल हमारा सपोर्ट करता है तो स्कूल के अंदर भी हमारी क्लासेस लगती हैं आफ्टर स्कूल्स। तो जी, हाँ कुछ बच्चे भी आए हुए हैं बाहर से जी। हाँ, ये हमारे साथ कुछ बच्चे आए हैं पूना से और देहरादून से, ये हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं। हम लोग उनको सर्टिफाई करते हैं, उनके जो भी उनको प्रोजेक्ट मिला हुआ है उसके लिए वो हमारे साथ रेगुलरली रोज़ काम करते हैं, फिर ही हम उनका काम देके उनको सर्टिफिकेट्स कर देते हैं। ये जानना चाहेंगे हाँ जी, कहाँ से हैं जी? मेरा नाम कृतिका है। मैं फरीदाबाद में ही रहती हूँ बट मैं पुणे में कॉलेज जाती हूँ फ्लेम यूनिवर्सिटी में। जी और इधर मैं बच्चों को पढ़ाने आती हूँ। मैं बेसिक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के सब ये सब सिखाती हूँ बच्चों को। साथ में कोई गेम्स खिलाना या मूवी दिखाना ये सब भी कराती हूँ। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे, इसके अलावा भी और भी कई एक्टिविटी हैं हमारे आपकी? यहाँ काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कोविड में हमने बहुत ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए, हमने मेडिकल कैंप्स लगाए, हमने जी इम्यूनाइजेशन प्रोसेस भी किया, उन सबको इम्यूनाइजेशन भी हमने दी। उसके अलावा भी बहुत सारे और जगह जो पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है तो हम बच्चों को लेके जाते हैं और उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कराते हैं। तो इस टाइम हमारा ना जो ड्रीम है वो थोड़ा बड़ा बन चुका है, खाली फूड और खाली पढ़ाने से ही नहीं बल्कि ओवरऑल ग्रूमिंग पे हमारा ध्यान है। तो जैसे आज ही हम ये पर्यावरण दिवस पर हमारा कोशिश है कि बच्चों के साथ मिलके हम बर्ड फीडर्स बनाएं और बच्चों को ये जो है इम्पोर्टेंस सिखाएं कि बर्ड्स भी हमारे जैसे ही लिविंग जो है ऑर्गेनिजम्स हैं और उनको भी फूड और पानी दोनों की ज़रूरत है। तो हम उनको वो सिखाने जा रहे हैं कि आप पानी भर के रख सकते हो जिससे उनकी प्यास बुझे, उनको कुछ ना कुछ दाना डाल सकते हैं जिससे वो उनका जो है पेट भरे। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पे हम काम करते रहते हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स करते रहते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें भी करते रहते हैं। तो कोशिश करते हैं कि हम उन सब प्रोजेक्ट्स में हमारी प्लेस मिले। जैसे कि MCF का प्रोजेक्ट आया था स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद, उसमें भी हमारी पार्टिसिपेशन थी, भागीदारी थी और हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था उस प्रोजेक्ट में भी। तो मोस्टली जितने भी गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो रॉबिन हुड आर्मी उसका हिस्सा हमेशा रहती है। एक बात बताएं, जैसे आर्मी है, सरकार है, सब हाथ डाल दिए हैं, आप लोगों को एक सब कुछ करना पड़ रहा है। जो सरकार का काम था और जो नेताओं का काम था वो
लेकिन अब ऐसी स्थिति में पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहिए आप? देखिए, मैं तो एक ही मैसेज दूंगी, गवर्नमेंट अपनी जगह जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन वी शुड ऑल्सो नॉट बी डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट अलोन। ये नहीं, हमें ये नहीं सोचना कि सरकार करेगी तो ही हम घर से बाहर निकलेंगे, तो ही हम सोशल सर्विस करेंगे। तो हमने भी तो सोसाइटी से इतना कुछ लिया है, हम पढ़े हैं, लिखे हैं, हमने भी अपना एक मकाम हासिल किया है, सबने अपने अपनी करियर लाइफ में कुछ ना कुछ किया, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। इट्स टाइम फॉर अस टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो हम जिस भी रूप में दे सकते हैं हमें देना चाहिए, हमें शिक्षा के रूप में, या हमारी कोई नॉलेज है, हमारी कोई भी आर्ट एंड कल्चर है। जैसे हमारे पास एक ये रॉबिन है, ये बहुत ही आर्टिस्टिक हैं, ये हैं, इनके पास इतने अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, तो हम क्यों ना इनका यूज़ करें और उन बच्चों तक भी उस चीज़ को लेकर जाएं जहाँ पे उनकी क्रिएटिव लेवल भी, उनकी थिंकिंग लेवल भी, उनके स्किल्स बढ़ें। और हमारे पास ना इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो डांस बहुत अच्छा करते हैं, जो ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं, पर उनके स्किल्स कभी बाहर नहीं आते क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। पर आज हम रिसोर्सेज दे सकते हैं, तो क्यों नहीं दें? तो हम वो रिसोर्स प्रोवाइडर बन रहे हैं। सरकार जो कर रही है अपने लेवल पे कर रही है, लेकिन हम जो कर सकते हैं, बिकॉज वी आर पीपल्स आर्मी, तो हम पीपल टू सर्व हैं, तो पीपल आर्मी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, अभी ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन नहीं है। अभी रॉबिन हुड आर्मी ने आईआईटी पटना में एक लड़की का एडमिशन करवाया। स्लम्स में जो लड़की रहती थी उसको हम लोगों को रॉबिन्स बोला जाता है। तो जैसे हमने बताया कि यहाँ पे 5 एकेडमी चल रही हैं, ऐसी और जगह पे भी और पूरे देश में चल रही हैं। रॉबिन हुड आर्मी 406 सिटीज़ में काम कर रही है और 13 कंट्रीज़ में है। अच्छा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने ऐसे 3 बच्चों का ऐसे उनको आईआईटी तक पहुँचाया है। तो रॉबिन हुड आर्मी इस पे काम कर रही है। बच्चों के ना बहुत छोटे मैं जानना चाहूँगा कि सिस्टम है जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जैसे लीडर्स हैं, आईएएस पीसीएस हैं, डीसी वगैरह हैं, एसडीएम हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं। और जनता, आप लोग खुद चल के अपना धन खर्चा सब कुछ करके और इस तरह से सेवा कर रहे हो, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा भी मिलता है, उनको वो काम करने की पगार भी मिलती है जी, और वहाँ पे भ्रष्टाचार करते हैं और उस विभाग को डैमेज करते हैं, लीडर भी डैमेज करते हैं। आप देख रहे हैं ठेकेदारी इन्वॉल्व हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई जी। तो देखिए, पहली बात तो ये कि जो ये पूरा हमारा जो लॉजिक बन गया है कि सरकार है, सारे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ये दुनिया है, इसमें सब कुछ होगा। हमें अपने लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, हमें वो सोचना है, ठीक है। हमारा मेन पर्पस ये नहीं है कि जैसे अभी अर्चना मैम ने कहा कि भाई हम हर वक्त सरकार पे डिपेंड नहीं हो सकते, और भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो वो भ्रष्टाचार उस सरकार के बनाए हुए नियम और उसकी दी हुई जो भी ग्रांट होती है, जो भी पैसा गवर्नमेंट से आता है, वो भ्रष्टाचार उसी में से तो हो रहा है। सरकार ने अपना जो भी पॉलिसी बनानी है, जो भी ग्रांट देना है, वो दे दिया। भ्रष्टाचार तो बीच के लेवल पे हो रहा है ना, तो हम उसको या तो हम हटा सकते हैं, बट क्योंकि वो एक अलग लेवल की चीज़ होती है, हम अपने लेवल पे अपने जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि अगर हमें कुछ आता है तो हम डायरेक्टली जाके सिखाते हैं। हम इसीलिए एक ज़ीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन भी इसी पर्पस से, कि कल को कोई हमें ये ना कहे कि आप भी भ्रष्टाचार करने के लिए उतरे हो समाज में। हम पैसे ही नहीं ले रहे हैं, हम शायद डायरेक्ट सर्विस दे रहे हैं। अगर मेरे को बच्चों को डांस सिखाना आता है तो बच्चों को डायरेक्ट डांस सिखा रहा हूँ। इसको अगर क्ले आर्ट सिखानी आती है तो ये क्ले आर्ट सिखा रहे हैं। मैम अगर फूड स्पॉन्सर अरेंज कर सकते हैं, आप अपने आप को सर्वाइव कैसे करोगे? हम सर्वाइव ऐसे ही करेंगे, एक दूसरे की हेल्प से, मतलब एक दूसरे के सपोर्ट से। अच्छा, ये ही एक हम सब लोग ना अपने में सक्षम है। ही इज़ वर्किंग इन अ मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो पैसा तो हम अपने लेवल पे जो हम कमा ही रहे हैं। हम लोगों ने तो, हम खुद ही वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हमारे हस्बैंड्स वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हम एजुकेटेड पीपल है, तो हम अपने फंड्स के लिए तो कर ही नहीं रहे ना। हम तो अपनी जेब से पैसा लगाने को तैयार होते हैं। वही मैं कह रहा हूँ जी। तो हम अगर हमें कोई स्पॉन्सरशिप भी मिलती है तो हम गुड्स में लेते हैं, मनी में नहीं लेते। हमारा डायरेक्ट होता है कि भैया ये रिक्वायरमेंट है, आप हमें ये दे दीजिए, खत्म बात, नो मनी इन्वॉल्व। और दूसरा रॉबिन हुड गुड्स, वी सर्व इन गुड्स। पब्लिक में जाते हैं, हमें ये जो भी रिक्वायरमेंट है, बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट है, XYZ जो भी है। चीज़ और मैं बोल देना चाहूँगी कि जो रॉबिन हुड आर्मी है वो एपॉलिटिकल है, हमारा पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। हम किसी सरकार में इन्वॉल्व नहीं होते, हम सरकार की मदद करने के लिए खड़े होते हैं, सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। हम कोई भी कुछ भी 1% भी हम पॉलिटिक्स में किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते। जहाँ हमें सोसाइटी का बेनिफिट दिखता है हम वहीं जाते हैं। हमारा कोई ऐसा
नहीं है कि हमें कोई सेल्फ बेनिफिट दिख रहा है तो हम आ रहे हैं। इस टाइम यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सुबह आए हैं, सुबह सुबह अपना घर छोड़ कर आए हैं, और शायद इनसे आप किसी से पूछोगे नाश्ता भी नहीं करके आए होंगे। तो इट्स लाइक कि आवर हार्ट टू सर्व इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट कि हमारा एम ही ये है कि हमें सोसाइटी को सर्व करना है, दैट्स इट। और जो भी हम जिस भी बेटर वे में कर सकते हैं हम वो करेंगे। गुड आप इस बच्चे से पूछ रहे हैं, फिर भी जी वो सर, निकल के क्या नाम है सर? सर मेरा तरुण शर्मा नाम है और जी। मैं फरीदाबाद से हूँ। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबके अंदर एक क्वालिटीज़ होती हैं और RH के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ है, शायद मैं बताने में असमर्थ हूँ। मैंने यहाँ पर स्लम्स में कम से कम मुझे 4-5 साल हो गया पढ़ाते हुए, और हर बच्चे की स्पेशल क्वालिटी है, बस हमें उस क्वालिटी को जानना है, उसको समझना है और उसको निखारना है। इतने सारे बच्चे हैं जो अच्छे डांस में अच्छे हैं और कई बच्चे आर्ट में अच्छे हैं, हाँ बहुत अच्छे आर्टिस्टिक बच्चे हैं, उनको हमको बस कुछ नहीं करना, बस हमको उसके ज्ञान को निखारना है। तो इसमें इतने सारे बच्चे हैं जो शायद देश का नाम रोशन कर सकते हैं, तो उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। हम लोग क्या करते हैं कि उसी प्लेटफॉर्म पे जाकर उनके साथ स्लम्स एरिया में जाकर, क्योंकि हमारे पास भी कुछ ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं होती है, हम लोग उनके स्लम एरिया में जाकर उनके घर जाकर साथ साथ जाने के बाद उनकी सारी नीड्स को चेक करते हैं कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है, उनके लेवल को चेक करके स्कूल में एडमिशन वगैरह कराया जाता है उनका, और उनको जिस तरह की आर्टिस्टिक चीज़ें वो सीखना चाहते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट करते हैं उनको। हमारे पास और भी फ्रेंड्स हैं हमारे जिनको हम कोरियोग्राफर्स वगैरह बुलाते हैं हम लोग, वो भी जो हेल्पिंग पर्पस से जो लोग हमारे साथ आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फ़ंड का कोई सीन नहीं होता, हम लोग पैसों में कोई डील नहीं करते हैं। हमारा जितना भी, चाहे फूड से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारा एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी तरह की कोरियोग्राफी हो सकती है, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें भी हो सकती हैं, उसमें कोई फ़ंड नहीं होता हमारा, बस और बस एक इच्छा होती है सिखाने की और सीखने की। तो मैं बस लास्ट में यही बोलना चाहूँगा। हमारा काम देख के जी। पब्लिक हमको